वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर ली है। प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ने आज उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित किया है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सपोर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अपने परंपरागत उत्पादों के माध्यम से कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है। कोरोना कालखंड में भी जीवन और जीविका को बचाने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग नए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चीन से लेकर के आए कि चीन में जो था पहले, लेकिन चीन के प्रति दुनिया के अविश्वास का परिणाम आज वहां से निवेश उठ करके दुनिया की तरफ जब भाग रहा है, तो उसमें से देश की पहले डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके हम लोगों ने सफलतापूर्वक उससे प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है कि अब चीन दुनिया के अंदर निवेश के सबसे बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है और उत्तर प्रदेश भारत के अंदर निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा। यह उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्यक्रमों को इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 1947 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1947 में नेशनल एवरेज के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यह एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है। और यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने, नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो अनावश्यक शोरगुल था, उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था,
माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो एक मजबूती के साथ अपनी एक नई पहचान देने के लिए देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। उस विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस विश्वास को आगे बढ़ाने की ही प्रक्रिया है। जब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को हम जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, उस अभियान को आगे बढ़ा सकें, और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, गरीब कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हों, युवाओं से संबंधित हों, महिलाओं के कल्याण से संबंधित हों, या फिर समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हों, ये सभी कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करते हैं और सभी योजनाएं प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा है। और उस बृहद अभियान के हिस्से बनने के लिए ही आज हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और 8 वर्ष के इन कार्यक्रमों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने इस कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए किया है, उस परिवर्तन को हम नए सिरे से आगे बढ़ा सकें। मित्रों, विगत कार्य समिति के बाद आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में हमेशा लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। और अटल जी ने ठीक कहा, एक कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। सरदेव अटल जी ने यही बात कही थी मित्रों, जिन्होंने कहा था कि इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, एक विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना होगा। और उसके लिए उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जो सरदेव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।